एक महिला जिसकी उम्र लगभग 25 साल थी, जो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल अकेली थी। उसकी ज़िंदगी उसे नर्क जैसी ही लग रही थी। लेकिन उसी के घर का एक सदस्य महिला के अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर उसके साथ गलत करना चाह रहा था। वो उस महिला पर काफ़ी दबाव बनाने की कोशिश करता है कि वो उसके साथ संबंध बनाए। वो महिला का अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर काफ़ी परेशान करता है, लेकिन वो महिला फिर भी उस व्यक्ति के साथ गलत करने के लिए तैयार नहीं होती है। वो व्यक्ति कई महीनों तक उस महिला के पीछे पड़ा रहता है, लेकिन वो महिला फिर भी नहीं मानती है। लेकिन एक दिन जब उस महिला का एक राज खुल जाता है, तो वो उस बात से वो व्यक्ति इतने गुस्से में आ जाता है कि ऐसी घटना को अंजाम दे देता है जिसे सुनकर वाकई आपको भी हैरानी होगी। आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त जुनैद अनवर। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है झारखंड के गढ़वा जिला के मांझियाव थाना क्षेत्र के चाका टोला की। ये घटना है 14 सितंबर 2023 की। एक महिला जिसका नाम अनीता था, उसका देवर अभिनंदन, जिसकी उम्र लगभग 22 साल थी, शाम के लगभग 5 बजे अपने ही घर के आंगन में अभिनंदन अपनी भाभी अनीता के ऊपर एक लोहे के दबिया से जोरदार वार लगातार करता है। घायल अनीता दर्द से चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन ये आवाज़ जब उसके ससुर के कानों तक पहुंचती है तो उसका ससुर भागते हुए अपने घर के ही आंगन में पहुंचता है। उसका ससुर गणेश राम जब अपने घर के आंगन में पहुंचता है तो देखता है कि उसका छोटा बेटा अभिनंदन उसकी बहू अनीता पर लगातार हमला कर रहा है। अभिनंदन जब अपने पिता गणेश को आते देख लेता है तो घटनास्थल से भाग जाता है। गणेश जब अपनी बहू अनीता को खून से लथपथ देखता है तो वो घबरा जाता है। फिर भी अपने पड़ोसियों की मदद से वो अनीता को अस्पताल लेकर पहुंचता है, लेकिन अनीता अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है। गणेश को ये बात समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभिनंदन ने उसे क्यों मारा, अनीता पर क्यों हमला किया। वो अनीता से भी नहीं पूछ सकता था क्योंकि अनीता की मौत हो चुकी थी। अस्पताल में ही पुलिस पहुंचकर इस घटना के बारे में जानकारी लेना शुरू कर देती है। गणेश राम कहते हैं कि उसकी बहू अनीता की हत्या उसके बेटे अभिनंदन ने ही की है और अभिनंदन के खिलाफ वो मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। लेकिन पुलिस वाले जब पूछते हैं कि आखिर आपके बेटे अभिनंदन ने आपकी बहू अनीता की हत्या क्यों कर दी, तो गणेश राम कहते हैं कि यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है। आखिर मेरे बेटे अभिनंदन ने मेरी बहू की हत्या क्यों कर दी। कभी भी मैं अपने बहू और अपने बेटे को लड़ते भी नहीं देखा, किसी बात को लेकर कहा सुनी होते भी नहीं देखा, इसलिए मुझे तो कुछ पता नहीं कि आखिर ये घटना कैसे घट गई। गणेश राम के कहने पर पुलिस वाले अभिनंदन के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और उसकी तलाशी शुरू कर देते हैं। लेकिन अभिनंदन अपने गांव को छोड़कर भाग चुका था। लेकिन एक सप्ताह बाद पुलिस को गुप्त सूचना के अनुसार पता चलता है कि अभिनंदन पास के ही गांव में है। पुलिस मौके पर पहुंचकर छापेमारी करती है और अभिनंदन को गिरफ्तार कर थाने लेकर पहुंचती है। पुलिस वाले जब अभिनंदन से पूछताछ शुरू करते हैं कि आखिर उन्होंने अनीता की हत्या क्यों की, तो दरअसल इस घटना के पीछे की सच्चाई खुलकर सामने आती है। दरअसल आज से 1.5 साल पहले अनीता के पति हरिनंदन की मौत एक बीमारी की वजह से हो गई थी। पति की मौत के बाद अनीता काफ़ी अकेले हो गई और वो अपने मायके जाकर रहना चाह रही, लेकिन उसके मायके की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो अपने मायके में रहकर अपनी आगे की ज़िंदगी गुजर बसर कर सके। तभी उसका ससुर गणेश राम कहता है कि तुम्हारे मायके वाले भी तो आर्थिक स्थिति से काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए तुम यहीं रहकर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर लो। हमसे जो हो सकेगा हम तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। ससुर की बातों को मानकर अनीता अपने ससुराल में ही रहने लगती है, लेकिन अपने बड़े भाई हरिनंदन राम की मौत का फ़ायदा उठाकर अभिनंदन वो अपनी भाभी के साथ गलत करना चाह रहा था। उसे जब भी मौका मिलता था वो अपनी भाभी को अपनी बाहों में भर लेता था और उसके साथ गलत करने की कोशिश करता था।
लेकिन अनीता अपने देवर अभिनंदन को मना करती थी और उसके साथ कुछ भी गलत करने से साफ इनकार कर देती थी। अभिनंदन उसे काफ़ी परेशान करता था कि वो उसके साथ संबंध बनाए, वो उससे प्यार करे, लेकिन अनीता फिर भी तैयार नहीं होती थी। देखते ही देखते लगभग 1 साल का वक्त बीत जाता है। इस दौरान अभिनंदन अनीता पर काफ़ी दबाव बनाता है, लेकिन अनीता कभी भी अभिनंदन के जाल में 1 साल के दौरान नहीं फंसी। लेकिन अनीता अपने अकेलेपन को नहीं भुला पा रही थी। उसकी मुलाकात पड़ोस में रहने वाले एक लड़के रमेश से होती है, जिसकी उम्र लगभग 25 साल थी। रमेश की भी शादी नहीं हुई। दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाता है और ये बातचीत धीरे धीरे प्यार में बहुत जल्द बदल जाता है, क्योंकि रमेश को पता था कि अनीता के पति हरिनंदन की मौत हो चुकी है। अनीता भी बहुत जल्द रमेश के करीब चली जाती है। उसे भी ज़िंदगी में अकेलापन काटा नहीं जा रहा था। बातचीत दोनों के बीच अक्सर होने लगती है। रमेश अनीता के घर के सूनापन का फ़ायदा उठाकर जैसे ही उसे मौका मिलता है वो अनीता के ससुराल पहुंच जाता है। जब उसके घर में कोई नहीं रहता तो वो अनीता के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। ये सिलसिला शुरू हो चुका था। दूसरी तरफ अनीता को जैसे ही रमेश मिल गया था वो दूसरी तरफ अभिनंदन से और दूरी बनाना शुरू कर देती है। लेकिन अभिनंदन को ये नहीं पता था कि अनीता का संबंध उसके पास में रहने वाले रमेश से ही हो चुका है। अभिनंदन फिर भी काफ़ी दबाव बना रहा था अनीता पर कि वो उसके साथ संबंध बनाए, लेकिन अनीता तैयार नहीं होती है। ये सिलसिला 6 महीनों तक चलता रहा। रमेश को जब भी अनीता से मिलने का मन करता था तो वो मौके का फ़ायदा उठाकर अनीता के घर आ जाता था और उसके साथ संबंध बनाता था। अनीता भी रमेश से संबंध बनाकर काफ़ी खुश रहने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि अब उसकी ज़िंदगी को, अकेलेपन को दूर करने वाला रमेश मिल चुका है। लेकिन अभिनंदन जब एक दिन अपने घर से किसी ज़रूरी काम से बाहर निकल कर जाता है, लेकिन कुछ ही घंटों में जब अपने घर वापस लौटता है तो वो अपने अंदर के घर का दृश्य देखकर गुस्से में आग बबूला हो जाता है। उसके घर के अंदर ही रमेश, जो उसका पड़ोसी था, उसकी भाभी अनीता के साथ संबंध बना रहा था। अपनी भाभी को इन हालत में देखते हुए अभिनंदन चीखने चिल्लाने लगता है, लेकिन मौका पाकर रमेश वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन इधर अनीता और अभिनंदन के बीच इस बात को लेकर काफ़ी झगड़ा होता है। झगड़ा लगभग 2 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक चलता रहता है। शाम 5 बजने के बाद दोनों के बीच बात इतनी बढ़ जाती है कि अभिनंदन गुस्से में आकर दबिया से अनीता के ऊपर दर्जनों से अधिक वार कर देता है, जिससे अनीता की मौत हो जाती है। घटना की सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस अभिनंदन पर हत्या की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे जेल भेज दी है। दूसरी तरफ अनीता के प्रेमी रमेश का भी राज खुल जाता है। पुलिस उस पर भी कई अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब सवाल ये है कि अगर अनीता रमेश से नाजायज़ संबंध नहीं मनाती, उससे शादी ही कर लेती, तो उसका अकेलापन भी दूर हो जाता और उसकी ज़िंदगी आज हंसी खुशी कट रही होती। अनीता की एक गलती ने उसे मौत के घाट पहुंचा दिया। दूसरी तरफ अभिनंदन भी लालच का ऐसा शिकार हुआ कि उसे गलत करने के लिए गलत ही करना पड़ गया। इस घटना में फ़िलहाल इतना ही। इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।